इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिद्धार्थ के घर पर तमाम फैंस पहुंचने भी शुरू हो गए। घर के पास ही हमारे रिपोर्टर राजीव सिंह मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं उनकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उनके घर के बाहर उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर जिस इमारत में सिद्धार्थ शुक्ला रहते हैं, मुंबई के ओशिरा इलाके में, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है तमाम प्रशंसक, उनके चाहने वाले वो पहुँच रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुँची है। और यहाँ पर कुछ चाहने वाले जो हैं उनसे बात करें। बताइए कि सिद्धार्थ शुक्ला को आप बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उनकी मौत के बाद बहुत दुखी हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं बताने के लिए कि कितना बड़ा लॉस है ये, और अंदर की जो फीलिंग है वो शब्दों में बयां नहीं हो पाएगी कभी भी कि उनके जाने का दुख कितना है हर एक फैंस को, हर एक को जिनको वो इंस्पायर करते थे। मैं इतना किस तरह से याद करती सिद्धार्थ शुक्ला को? मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह देखती आई हूँ, इसलिए आज मैं इधर हूँ। ज़रूरी नहीं होता है कि हम इंसान से रियलिटी में मिले तभी हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। सिद्धार्थ के मिलियन फैंस हैं एंड मिलियंस को उन्होंने इंस्पायर किया है। मैं एक हूँ जो यहाँ पे आ सकती थी तो मैं आई हूँ। मैं वो चीज़ को नहीं जाने देना चाहती थी कि उनकी लास्ट चाइल्ड में मैं ना रहूँ। बिल्कुल, देखिए एक 15-16 साल की एक मासूम बच्ची है, सिद्धार्थ शुक्ला की फ़ैन हैं, और जाहिर बात है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनने के बाद में यहाँ पर पहुँची हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर की तस्वीर एक बार आपको फिर दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर बाहर पुलिस की वैन लगी हुई है। इसके अलावा ओशिरा पुलिस के तमाम कर्मचारी यहाँ पर जो हैं सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं। फैंस जो है सड़क पर आपको सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और लगातार इनके आने की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल लोगों को घर के अंदर, इमारत के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स जो हैं इमारत के, वो उन्हें इमारत के बाहर ही रोक दे रहे हैं। आप देखिए ये प्राइवेट सुरक्षाकर्मी हैं जो इमारत के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जो है मुंबई के ओशिरा इलाके के इसी इमारत की 12वीं मंजिल पर रहते थे, और सुबह उन्हें लगभग 10-10:30 बजे के करीब जो है मुंबई के कूपर अस्पताल लेकर जाया गया था सीने में दर्द की शिकायत के बाद में। लेकिन वहाँ एडमिशन से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टरों ने जब उन्हें चेक किया तब उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह क्या है उसको लेकर अभी स्पष्ट तौर पर बात सामने नहीं आई, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अभी कॉज ऑफ डेथ जो है वो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी, विसरा रिपोर्ट को भी प्रिजर्व किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी तब कुछ कहा जा सकता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि सिद्धार्थ के शव की दूसरी बार जांच की जा रही है। शव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी, यह खबर हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन सिद्धार्थ के शव की दूसरी बार जांच की जा रही है। इसके क्या मायने हैं, राजेश से समझते हैं। राजेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ के शव की दूसरी बार जांच की जा रही है। राजेश, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, बॉडी एग्जामिनेशन किया जा रहा है, दोबारा किया जा रहा है। पंचनामा जो प्रक्रिया होती है उसमें हर छोटी बात जो है वो लिखनी पड़ती है। एक बार हो चुकी थी लेकिन दोबारा हो रही है, क्योंकि बड़ा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, और एकाएक उनका इस तरीके से चला जाना वो कई सवाल खड़े करता है। तो इन सारे सवालों के जवाब मिले, पुलिस को भी मिले, डॉक्टरों को भी मिले, इसलिए एहतियातन दूसरी बार एग्जामिनेशन जो है उनकी बॉडी का किया जा रहा है। सवेरे जब उनका शरीर यहाँ पे लाया गया था, ब्रॉड डेड घोषित किया था, उस वक्त भी डॉक्टरों ने एग्जामिनेशन किया था, तब हमारी डॉक्टरों से बात उनका साफ कहना था कि एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। और वही बात उनके घर वालों ने भी कहा कि किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है उनकी मौत पर। कार्डियक अरेस्ट की बार बार बात कर रहे थे उनके घर वाले, लेकिन पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती। डॉक्टर्स कूपर हॉस्पिटल डॉक्टर कोई चांस नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि दोबारा उनके बॉडी का एग्जामिनेशन जो है इस वक्त चल रहा है। हुसैन, तो दूसरी बार शव की जांच की जा रही है, और यह सिर्फ एहतियातन किया जा रहा है, जैसा कि हमें राजेश बता रहे हैं। खेसारी लाल यादव जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ थे, उन्होंने सिद्धार्थ की निधन पर क्या कहा है, सुनिए जरा उनको। आज सुबह आँख खुलते ही इतनी दुख भरी मैसेज मिला मुझे कि समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। सीज़न 13 में, बिग बॉस के सीज़न 13 में हमारे बहुत अजीज़ मित्र और हमारे दोस्त भी और एक बड़े भाई की तरह
सिद्धार्थ शुक्ला जी का जब न्यूज़ सुनने को मिला तो यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं सीज़न 13 में हमारी लड़ाइयाँ भी दोनों भाइयों की हुई, वो प्यार की लड़ाइयाँ थी। और मैं जब सीज़न 13 के बिग बॉस से बाहर आ रहा था तो सबसे ज़्यादा अफसोस सिद्धार्थ शुक्ला जी को ही हुआ था, क्योंकि मैं उनको बाबा बोलता था और हमारी कोई पहले से परिचय नहीं थी, लेकिन बिग बॉस के सीज़न 13 में ही हमारी मुलाकात उनसे हुई। वो बड़े अच्छे इंसान भी थे, अपनी कोई भी बात निधड़क बोलते थे और इस उम्र में जाना ये कुछ अजीब सा लगा। तो क्या बोल सकते हैं, बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त। खेसारी के जो जज्बात हैं कुछ ऐसे ही जज्बात उन तमाम लोगों के हैं जो सिद्धार्थ को जानते हैं या फिर उन तमाम लोगों के जो उनको चाहते हैं। राजीव सिंह इस वक्त सिद्धार्थ के घर के ठीक बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस वक्त घर पे कौन कौन है और घर पर जो लोग मिलने आ रहे हैं उनमें कौन खास लोग पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए शेफाली जरीवाला घर पर आई है, इसके अलावा आरती सिंह आई है, विकास गुप्ता उनके घर सुबह सवेरे पहुंचे थे, साथ ही कई और जो परिवार के बेहद करीबी रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त रहे हैं, तमाम लोग एक एक करके जो हैं वो घर पर पहुंच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि देखिए गाड़ियों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, लगातार बना हुआ है। एक एक करके फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग जो हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए यहाँ पर अभिनेत्री पहुंची हुई है और तमाम लोग जो है सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर जा रहे हैं, उनसे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार वालों से मिलेंगे। जो जानकारी हुसैन की उनके घर पर इस वक्त उनकी माँ मौजूद है और परिवार के दूसरे कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए बड़ी संख्या में जो सिद्धार्थ के फैंस थे वो भी सुबह सवेरे से पहुंचने लगे थे और लगातार ये जो संख्या है फैंस के चाहने वालों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर एहतियातन ओशिरा पुलिस की एक टीम को भी डिप्लॉय किया गया है। सबसे अहम बात ये आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद ओशिरा पुलिस की जो टीम थी वो भी घर पर पहुंची थी, साथ ही साथ में डिटेक्शन की भी टीम पहुंची थी। वहां पर जाने के बाद में घर वालों से उन्होंने पूछताछ की, बातचीत की, समझने की कोशिश की कि आखिर आज सुबह सवेरे आखिर ऐसा क्या हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। हालांकि परिवार के लोगों ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि दरअसल किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से सुशांत वाले मामले में मुंबई पुलिस की शिशालेदर हुई थी, जाहिर बात है इसी वजह से मुंबई पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है। और यहाँ पर अब ओशिरा पुलिस की एक टीम अभी भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। सिद्धार्थ की जो कार है उस कार का भी मुआयना ओशिरा पुलिस की टीम ने किया है, क्योंकि सिद्धार्थ देर रात उस कार से घर आए थे। ये कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ की कार का जो शीशा है वो टूटा हुआ है, लेकिन उसकी तस्वीरें तो सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस की टीम उसको विजिट करने के लिए पार्किंग एरिया में जरूर गई थी। राजीव, आपको उस कार तक पहुंचने का मौका मिला जिस कार के शीशे टूटे हुए आप बताया जा रहा है? देखिए हमने यहाँ पर जो सिद्धार्थ के करीबी हैं उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि कार जो मर्सिडीज कार है उस कार से देर रात सिद्धार्थ कहीं से आए थे, उसके बाद घर गए, उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयां खाई, सो गए और सुबह इस तरह की खबर आई। अब कार का जो शीशा टूटा ये जो खबर सामने आ रही है उसका निरीक्षण करने के लिए पुलिस की टीम गई थी। हमने खुद पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि हम कार का मुआयना करने के लिए बैक साइड में जा रहे हैं इमारत के, लेकिन उसके बाद दोबारा पुलिस से बात नहीं हो पाई। उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि कितना खास टूटा है, किस वजह से टूटा है। हो सकता है कि उसकी फोरेंसिक जांच भी आगे कराई जाए, अगर अपेक्षाकृत ज्यादा इस तरह की कोई कार के अंदर फूट की कोई संभावना होगी तो। लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम माफ कीजिए डिटेक्शन की टीम, ओशिरा पुलिस स्टेशन की जो डिटेक्शन की टीम है वो घर पर गई, घर वालों से पूछताछ की, पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, उनसे समझने की कोशिश की कि सिद्धार्थ का रूटीन क्या है, कब वो घर पर आए थे। यहाँ के जो इमारत में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसको भी ओशिरा पुलिस की टीम खंगाल रही है कि आखिर जब सिद्धार्थ आए तो कितने बजे आए, कैसे वो घर के बिल्डिंग के अंदर। राजीव, एक छोटे से सवाल का जवाब और फिर मुझे एक ब्रेक लेना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। सुबह से लेकर अब तक का वक्त हो गया। क्या पुलिस की तरफ से मीडिया को किसी तरह की कोई जानकारी दी जाएगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कर सकती है?
देखिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की तो संभावना नहीं है, लेकिन जो जोनल डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पूरे मामले में बेहद संजीदगी से पुलिस काम कर रही है। सबसे पहले उन्हें जब कूपर अस्पताल से इस बात की जानकारी मिली थी कि वहां पर सिद्धार्थ को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन चेकअप के बाद उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि एडमिशन के पहले ही डेथ हो गई थी। और इसीलिए पुलिस अब उसका पोस्टमार्टम करा रही है ताकि ये जाना जा सके कि आखिर मौत होने की वजह क्या है। आपको ये भी बता दें हुसैन यहाँ पर कि जो कूपर अस्पताल के डीन है मिस्टर मोहित, इनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने बाकायदा मुझे व्हाट्सएप भी किया था कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो अभी क्लियर नहीं है। चलिए इंतजार करते हैं, कॉज ऑफ डेथ के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम होगा तो तस्वीर और बेहतर तरीके से साफ होगी। आप नजर बना के रखें। राजेश भी इस वक्त मेरे साथ कूपर अस्पताल से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे हम इसी बड़ी खबर पर कुछ और अपडेट के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन